मैं पंडित उपदेश जावली आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज्योतिष के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ ज्योतिष की, जिसमें मैंने आपको बताया लग्न क्या है, क्योंकि लग्न ज्योतिष का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर मैंने आपको बताया कि किन किन भावों को हम किस तरीके से देखते हैं, और ये दोनों वीडियो लेक्चर आप पहले देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी आगे का ज्योतिष समझने में। जिन्होंने देखा है वो आगे वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि फलादेश करने का बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको एक एक वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग वास्तव में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या रुचि रखते हैं ज्योतिष में, उनके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि आप सब जब देखते हैं कि किसी भी कुंडली में या आपकी भी कुंडली, आप देखते हैं चक्र बना हुआ है इस तरह से, और उस चक्र में कुछ गिनती लिखी हुई है, कुछ ग्रह लिखे हुए हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि इसका फलादेश क्या है और इससे क्या होता है। आज हम वही बात करने जा रहे हैं कि उससे क्या फल आपको कौन कौन सी जगह से आपको देखना पड़ेगा, किस भाव को देखने से किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा। ओके, तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पर एक कुंडली आपकी तैयार है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं। कितने भाव होते हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैंने कहा था ये भाव जो होता है इसे हम लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। और प्रत्येक भाव के नाम अलग अलग हैं। अब उन भाव से हमें क्या देखना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव को देख रहे हैं और क्या निकालना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में फलादेश करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और किस बात का फलादेश करना है, आप क्या चीज निकालना चाह रहे हो, उसके लिए उस भाव को देखना अति आवश्यक होगा। यही बात हमें जानना है कि जैसे आप देखना चाहते हैं कि किसी का विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी, विवाह की स्थिति क्या होगी, तो आपको सप्तम भाव को देखना पड़ेगा। मैंने पूरा लिखा है, पति को देखना है या पत्नी को देखना है तो आप सप्तम भाव को अवश्य देखेंगे। किसी की विद्या देखना है तो आप पंचम भाव को देखेंगे। बुद्धि, संतान, ज्ञान या पिता को दिखाता है। इस तरीके से प्रत्येक भाग्य देखना है तो नवम भाव को आपको देखना पड़ेगा। तो हम एक एक भाव को आपको बता रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और उसको याद आपको करना पड़ेगा किस भाव से हम किसको देखते हैं। ओके, तो ये है हमारा पहला भाव। इसको हम राइट करेंगे कि ये हमारा पहला भाव है। यहाँ नंबर कुछ भी डला हो ये ध्यान नहीं रखना है। मैंने पहले आपको लग्न में बताया कि नंबर कुछ भी डला हो ये लग्न होती है और यही पहला भाव होता है। और इसको हम किस चीज के लिए देखते हैं, यहाँ पर डली हुई राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। नंबर यहाँ 1 2 3 से लेकर 12 तक कुछ भी डला हो सकता है, परंतु ये केवल लग्न है। और इससे हमें क्या क्या देखना है, जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति का लग्न क्या बताएगा, उसकी शारीरिक बनावट। वह दुबला है, पतला है, मोटा है, या फिर वो उसकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं, किस तरीके का है, ये लग्न बताएगा। उसकी आत्मा कैसी है, वह कपटी है, छली है, अच्छा है, मन से अच्छा है, किस तरीके का व्यक्ति है, ये भी उसकी लग्न बता देगी। उसके पिता कैसे हैं, पिता जीवित है या नहीं है, पिता का किस तरीके का व्यक्तित्व है, ये भी उसकी लग्न बता देगी। आप लग्न देखेंगे तो उस व्यक्ति का जिसकी ये कुंडली है, उस जातक का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो क्रोधी है या नहीं है, शील स्वभाव का है, सरल है, अच्छा है, विचारणीय है, दूसरों से मिलने जुलने वाला है या ना मिलने जुलने वाला है, किस तरीके का स्वभाव है उसका, ये पहले ही घर को देख के आपको पता चलेगा। आगे आगे आपको पता चलेगा किस तरीके से
पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ क्या देखते हैं। इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि यहाँ से देखते क्या है, देखते कैसे हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा करना है क्या क्या देख सकते हैं। रूप रंग, वह व्यक्ति गोरा है, सांवला है या गेहुआ कलर का है, किस तरीके का उसका रूप है, गोल चेहरा है, लंबा चेहरा है, आकृति क्या है, ये भी हम देख सकते हैं। इच्छा शक्ति क्या रखता है, कितना ज्यादा दृढ़ निश्चयी है, कितनी इच्छा शक्ति उसके अंदर है, ये भी हम लग्न से पहचान सकते हैं। रोग की स्थिति भी हम देख सकते हैं, उसके शरीर में क्या रोग की स्थिति बन सकती है। वैसे तो रोग के जानने के लिए हमें छठवां घर देखना पड़ता है, पर लग्न को भी हमें देखना होगा रोग की स्थिति जानने के लिए। तन, शरीर के लिए ही हम पूरा शरीर जानने के लिए उसके हाथ पांव कैसे हैं, लंबे हैं या छोटी आकृति की हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, ये सब हम जान सकते हैं। उसके बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, सीधे हैं, लंबे हैं, किस तरीके का वो तन में व्यक्तित्व रखता है, ये सब आप लग्न से जान सकते हैं। जन्म स्वभाव, जन्म से ही वह किस स्वभाव का है, ये सब आप लग्न से जान सकते हैं। उसका सिर बड़ा है, छोटा है, चेहरा कैसा है, ये सारी बातें आप लग्न से जान सकते हैं। आप कहेंगे इतनी सारी बातें, हाँ, ज्योतिष में आप जानकारी रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली को आप देखकर बता सकते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, उसका चेहरा कैसा, उसके बाल कैसे, आंखें कैसी हैं और उसका स्वभाव कैसा है, जबकि वह व्यक्ति आपके समक्ष नहीं है ना। तो आप केवल लग्न से ये जान सकते हैं। वैसे तो सूत्र बहुत सारे हैं, परंतु हमें लग्न को विशेषकर देखना है। दूसरा भाव जो है वो हमारी वाणी बताता है, मतलब उस जातक की जिसकी कुंडली है उसका दूसरा भाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी वाणी कैसी है, मधुरभाषी है, कठोरभाषी है, अच्छा बोलने वाला है, वक्ता है या कम बोलने वाला है, किस तरीके का व्यक्ति है, ये उसकी वाणी पता चलेगी। उसके पास संपत्ति कितनी है, धन कितना है, उसका कुटुंब कितना बड़ा है, उसका कुल कितना बड़ा है, ये जानकारी आप दूसरे भाव से ले सकते हैं। उसके नाना नानी की स्थिति क्या है और वह कब मारक बन सकता है, मतलब मृत्यु कब दे सकता है, उसकी दशा महादशा से भी हम ये ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, व्यक्ति कितना साहसी है, उसमें कितना साहस है, वह कितना बहादुर है, उसके छोटे भाई बहन कैसे, कितने छोटे भाई बहन हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनसे उसकी क्या स्थिति रहेगी, कैसे संबंध रहेंगे, ये बात भी आप तीसरे भाव से जान सकते हैं। उसे कितना डर लगता है और वह कितना निडर है, ये भी बात जान सकते हैं। यह भी मारक स्थिति को बताता है। कुछ ऋषियों ने बताया है कि तीसरा भाव मारक स्थिति बताता है। मैं मारक पर भी एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा। इससे आप छाती भी देख सकते हैं, छाती के रोग या छाती की व्यवस्था किस तरीके की है, सीना आप इससे देख सकते हैं। चौथा भाव आपका है सुख का, बड़ा अच्छा भाव है क्योंकि यहाँ से ही आपको पता चलता है कि किसी जातक को जीवन में सुख है या नहीं, वो शुभ कार्य करेगा या नहीं, उसकी माँ कैसी है, माँ का स्वभाव कैसा है, उसे भूमि प्राप्त होगी या नहीं, उसे घर खुद का मिलेगा या नहीं, उसे वाहन का सुख प्राप्त होगा या नहीं। देखिए सुख, शुभ कार्य, भूमि, भवन, वाहन, माता, पेट की स्थिति क्या होगी, भूख की स्थिति क्या होगी और अन्न किस तरीके का प्राप्त होगा, ये सब चीजें आप चौथे भाव से जान सकते हैं। और भी बड़ा विस्तृत वर्णन है ज्योतिष में, पर मैं प्रमुख प्रमुख बातों पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इनको तो याद करना ही है क्योंकि ये प्रश्न आपके समक्ष आएंगे जब आप फलादेश करने के लिए तैयार होंगे। तो जो फलादेश करना चाह रहे हैं या खुद की कुंडली को भी देखना सीखना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये सब देखना होगा कि किस भाव से हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पंचम भाव, जहाँ ये पहला था, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा और अब हम पांचवें भाव में। नंबर कुछ भी डला हो सकता है, मैं पहले से कह रहा हूँ 1 से 12 के बीच में कोई भी नंबर डला होगा, तो केवल भाव के लिए नंबर डाल रहा हूँ। ओके, पांचवा भाव बताता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, उसमें ज्ञान कैसा है। बुद्धि और ज्ञान में भी थोड़ा सा अंतर है। बुद्धि
किसी चीज को याद करने की क्षमता है, और ज्ञान जो याद किया है वह है। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। परंतु यहाँ से हम बुद्धि विद्या ज्ञान को देखते हैं। व्यक्ति की संतान कैसी है, कितनी होगी, कैसी होगी, अच्छी रहेगी, किस तरीके का स्वभाव रहेगा, ये भी हम यहाँ से जान सकते हैं। व्यक्ति के पिता का स्वभाव भी, उनकी आयु के संबंध में भी हम यहाँ से ज्ञान कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा भाव है, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ भाव माना जाता है पंचम भाव। यहाँ से ही व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बुद्धि है, मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग विद्या और बुद्धि है, और विद्या और बुद्धि ही व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। छठवां भाव, इससे हम किसी व्यक्ति के रोग को जान सकते हैं। उसे रोग क्या हो सकता है, कितने हद तक हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, किस क्षेत्र में रोग हो सकता है, ये सब जानकारी हम छठवें भाव से कर सकते हैं। उसके दुश्मन कितने होंगे, दुश्मन हावी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या दुश्मनों से वह हार जाएगा या उसे दुश्मन नहीं हरा पाएंगे, ये बात हम यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ से हम जेल के विषय में भी ज्ञान करते हैं, मैंने लिखा नहीं है, परंतु यहाँ से हम ज्ञान कर सकते हैं। ऋण, उसके ऊपर कर्ज कितना होगा, कर्ज चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, कर्ज की क्या स्थिति होगी, इस पर भी हम छठवें भाव से चर्चा करते हैं। कार्य कुशलता कैसी हो सकती है उसकी, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं छठवें भाव से। अब हम आते हैं सातवें भाव पर। यह है सातवां भाव, नंबर कुछ भी डला हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। यहाँ से हम देखते हैं किसी व्यक्ति की पत्नी कैसी है, किसी स्त्री का पति कैसा है, कैसा पति होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा निकलेगा, पारिवारिक कलह होगी या नहीं, क्या संबंध विच्छेद हो सकते हैं या संबंध मधुर रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा गुजरेगा, पति पत्नी का पूर्ण जीवन किस तरीके का गुजरेगा, उसको रोजगार कैसा प्राप्त होगा, उसका व्यवसाय कैसा रहेगा, और उसके आय के स्रोत कहाँ से प्राप्त होंगे, या उसे कोई गुप्त रोग तो नहीं है। इन सब का ज्ञान हम सप्तम भाव से कर लेते हैं। तो सप्तम भाव देखकर हम उनके विषय में बता सकते हैं। अष्टम भाव हमें बताता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है और मृत्यु का कारण क्या है, कैसे मरेगा, दुर्घटना से मरेगा, रोग से मरेगा, बुखार आके मर जाएगा, कोई बड़ी बीमारी होगी, साधारण रूप से मृत्यु हो जाएगी, या फिर वह किसी चिंता के कारण मरेगा, किसी के द्वारा उसे मारा जाएगा, कहीं पानी से गिरकर मर जाएगा, प्रकृति से उसको नुकसान होगा, किसी महामारी से मरेगा। ये सब बातें, कारण क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब बातें जानने के लिए हम आठवें भाव को देखते हैं। इससे हम आयु, मृत्यु का कारण, आय की आय। आय की आय का मतलब है जब हम एक जगह से आय करते हैं और उससे हमारे पास पैसा आता है, उस पैसे को हम दूसरी जगह लगाएं तो कहाँ लगाएं और उससे हमें कितना फायदा हो सकता है, ये हम अष्टम भाव से जान सकते हैं। बड़े भाई की पत्नी मतलब भाभी के विषय में भी जाना जा सकता है अष्टम भाव के माध्यम से, वह कैसी है, मतलब कुंडली से, जातक की कुंडली से भी हम ये दिखा सकते हैं कि उसका बड़ा भाई कैसा है, उसकी भाभी कैसी है, उसका छोटा भाई कैसा है, उसकी छोटी बहन कैसी है, उसके नाना नानी कैसे हैं, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका तो स्वभाव हम बता ही रहे हैं, बल्कि उसके संबंधियों का भी स्वभाव और प्रकृति को भी हम ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं। और उसके लिए हमें एक एक करके ज्ञान को धीमे धीमे एकत्रित करना होगा, तब हम कोई फलादेश कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है, बड़ा अमूल्य ज्ञान है और इसे आपको सरलता से बताया जा रहा है, उसको आप सीखिए और उसका लाभ स्वयं पर भी लीजिए और दूसरों को भी उसका लाभ दीजिए। ये भी एक परमार्थ का काम है। नेक्स्ट, नौवां भाव बड़ा महत्वपूर्ण भाव इसलिए है क्योंकि यही बताता है कि आपका भाग्य कैसा है। हर एक व्यक्ति यही पूछता है
कि मेरा भाग्य कैसा है, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, है ना, मेरा भाग्य कैसा होगा, मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, मेरा भाग्योदय कब होगा, कब से मुझे पैसा आना चालू होगा, कब से सफलताएं मिलना प्रारंभ होगी, ये भी नौवां भाव बताए। भाग्योदय का समय क्या है, किस वर्ष के बाद आपको भाग्योदय हो जाएगा, आपका भाग्य कैसा है, भाग्य में अवरोध क्या हो रहे हैं, ये सब चीजें आप नौवें भाव से देखेंगे। आप धर्म में कितनी रुचि रखते हैं, ईश्वर के प्रति आपकी कितनी आस्था है, ये सब नौवां भाव बता देता है। 10वें भाव से हम जानते हैं कि व्यक्ति के कर्म कैसे, वह किस तरीके के कार्य करता है, आलसी है, बड़ा परिश्रमी है, अच्छा कार्य करने वाला है या फिर बुरे कार्य करने वाला है, किस तरीके की सोच के साथ कार्य करता है, किस क्षेत्र में कार्य करता है, उसका व्यवसाय व्यापार क्या है, उसकी नौकरी कैसी है, उसे क्या शासकीय नौकरी प्राप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, शासकीय नौकरी वह ले सकता है या नहीं ले सकता है, किस क्षेत्र में वह व्यापार करके सफलता प्राप्त कर सकता है और उसके कार्य क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। ये प्रश्न बड़ी बार होते हैं कि मेरी नौकरी लगेगी, मेरा व्यापार कहाँ होगा, मेरा कार्य क्षेत्र कैसा होगा, इसकी जानकारी हम 10वें भाव से करते हैं। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी एक भाव के मात्र देख लेने से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। हाँ, वह भाव उस चीज के लिए विशेष कर है, परंतु अन्य भावों के साथ भी आपको धीमे धीमे सिखाया जाएगा कि हम पूर्णतः फलादेश कैसे करेंगे। ओके, अभी मैं केवल बात कर रहा हूं कि उसके लिए हमें किस भाव को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11वां भाव। यह नंबर कुछ भी डलाओ, ये आय का भाव है। आय कैसी होगी आपकी, आय के स्रोत क्या होंगे आपके, आय का क्षेत्र कैसा होगा और आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी आय बहुत कम है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पैसे का क्षेत्र सही तरीके से नहीं बन पा रहा है, पैसा जोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ से पता चलेंगी। आपके बड़े भाई बहन, किसी की कुंडली देख के बताया जा सकता है उसके बड़े भाई बहन हैं या नहीं है तो किस तरीके के हैं, उनके स्वभाव क्या है और वो आपसे किस तरीके का संबंध रखते हैं, ये चीजें हम यहाँ से बता सकते हैं। और अंतिम ये है 12वां भाव, जो बताता है कि व्यक्ति का व्यय कितना होगा, वो खर्च कितना करता है और किस किस जगह खर्च करता है, किस तरीके से खर्च करता है, मोक्ष मिल सकता है या नहीं। व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, जो भगवान लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं, तो कुंडली ये भी बता सकती है कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिलने के योग है या नहीं। यात्राएं कैसी करेगा और विदेश यात्रा उसके जीवन में है या नहीं, विदेश यात्राएं कितनी हो सकती हैं, इस विषय पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ज्योतिष एक बड़ा ही गूढ़ और गहन अध्ययन है। आप चाहें तो ज्योतिष से व्यक्ति की पूरे संपूर्ण जीवन के विषय में सारा ज्ञान कर सकते हैं, वरन हमें उसका ज्ञान करने के लिए एक एक बिंदु को देखना होगा, प्रत्येक चीज को बहुत गहराई से देखना होगा और एक एक चीज को सीखना होगा। इसलिए मैं दर बाय दर एक एक करके आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं चाहता तो इस वीडियो को छोटा छोटा करके भी डाल सकता था, पर उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगता और आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। मैं इस वीडियो के साथ धीमे धीमे आपको और भी गहराई से बताता चलूँगा और आपको ज्योतिष के वे अनूठे ज्ञान देता जाऊंगा जो आपने हो सकता है पहले ना सुने और पहले उनको देखा भी ना, तब आपको पता चलेगा कि ज्योतिष कितना महत्वपूर्ण है। जिनका विश्वास भी नहीं है, मैं ये आपसे दावा कर सकता हूँ कि वे लोग भी विश्वास करने के लिए तैयार हो जाएंगे जब आप वस्तुतः अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे और आपको पता चलेगा कि ग्रहों की चाल से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और बढ़ता है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए। जिन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी अपने जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखेंगे
यही कामना है।